की फैमिली मेम्बर्स को मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है सप्तमी और आज बहुत सारा काम का था मेरे घर पे लोड, तो सब कुछ करते करते इतना लेट हो गया कि मैं आज पूजा पाठ में भी लेट हो गई। और आज क्षमा प्रार्थना विशेषकर मैंने पढ़ा है क्योंकि आज मुझे बहुत ही गिल्टी फीलिंग आ रही थी कि मैंने पूजा बहुत लेट से किया। क्योंकि जब ऐसे काम करते हैं ना, गंदगी वाले काम, तो लगता है नहाने से पहले ही कर लो। डस्ट वस्ट के काम थे आज, तो इसलिए मैंने नहाने से पहले किया। इस चक्कर में मुझे नहाने में बहुत लेट हो गया, पूजा पाठ में लेट हो गया, फिर खाना नाश्ता बनाना। और इसके बाद आज मैं जा रही हूँ दुर्गा माँ का पंडाल देखने, दुर्गा माँ के दर्शन करने, और साथ में ले जा रही हूँ उनके पूरे परिवार को जो मेरे आउट हाउस में रहती हैं, जो मेरी हेल्प कराती हैं, वो उनके बच्चे, हम लोग सब गाड़ी से जा रहे हैं। दर्शन भी करेंगे, चाट वाट खाएंगे। तो ब्लॉग को पूरी बहुत ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला दुर्गा जी का पंडाल देखने में। और चाट को तो देख करके ही आपको मन हो जाएगा कि आज ही चाट खाने चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो आप सभी की तरह मेरी भी सुबह बहुत हेक्टिक होती है, ढेर सारे काम होते हैं। और आजकल नवरात्रि में तो पूजा का विशेष काम हो जाता है। तो सबसे पहले उठ करके मैं पूजा रूम की सफाई, घर की सफाई, और उसके बाद मैंने नाश्ता बना लिया। आज नाश्ते में बनाया पराठा और भिंडी की भुजिया। और आज मैं दिन में बहुत ही अलग तरह का खाना बनाने वाली हूँ। जो खाना जो है वो डाइट के लिए नहीं है बल्कि किसी और कारण से आज मैं वो प्रोटीन सैलेड खाने वाली हूँ। क्या कारण है वो मैं ब्लॉग में आपको आगे बताऊँगी। फिलहाल मैंने फटाफट से पराठे सेक लिए, भुजिया बना ली क्योंकि मेरे घर में पूरा काम फैला हुआ है, मुझे पूरा वाइंड अप करना है। और पराठा बनाते बनाते मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो मैंने आज ये पूरा बेड बॉक्स खाली किया है। मेरे पर्दों के कलेक्शन है क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर 8-9 रूम के मिलते हैं, तो मेरे पास पर्दों के कलेक्शंस बहुत होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर में ना दरवाजे खिड़की बहुत होते हैं। ये क्रॉकरी की अलमारी खाली करके क्रॉकरी पैक किया। इसके बाद ये कपड़े छांटे, जो धूप दिखाने लायक थे उनको धूप दिखाया। जो अच्छे सूट्स थे उसमें से कुछ मैंने अपने निकाले पहनने के लिए। कुछ मेरे जो काम करती हैं उनकी बेटियों को मेरे सूट्स बहुत पसंद आते हैं और बहुत सही फिटिंग होती है, उनके लिए निकाल दिया ताकि वो भी पहने। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो सब पहनती है ना, तो मेरे कपड़े तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो हम लोग शेयर करके एक दूसरे से कपड़े पहन लेते हैं। और जो रचित के, मेरे बेटे के कपड़े छोटे हो गए हैं, वो अलग करके मैंने बांध दिया है ताकि उनके घर में कोई ऐसा बच्चा हो उनके रिलेशन में तो जिनको वो दे सकें। और संडे को मेरे बेटे को टीचर बनने का भूत सवार हो जाता है। और जो हमारे यहाँ हेल्पिंग हैंड है ना, उनके बेटा इससे बहुत बड़ा है, लेकिन तब भी ये व्हाइट बोर्ड पे उसको मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर सब कुछ पढ़ाता है। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, तो आप मुझे अपना दास समझ करके कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। हे परमेश्वरी, ना तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ, ना पूजा करने का विधान ही जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया वह सब आपको कृपा से पूर्ण है। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है जिसे ब्रह्मांडी देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, तो आप जो चाहे करिए। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया है वह सब क्षमा करके प्रसन्न हो। हे जगदम्बा कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए गए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करिए। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तो दिन के खाने में मैंने बनाए हैं राजमा का प्रोटीन सैलेड। बहुत ही फटाफट बन जाता है, बहुत हेल्दी होता है। कटोरा भर के मैंने प्रोटीन सैलेड खाया। मैम यहाँ देख पीछे वाले यदि मैम आप 8 बजे के बाद तो ज़्यादा बेस्ट रहता है मैम, फिर ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम लोग निकल गए आज दुर्गा पंडाल देखने के लिए, और थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे, 5 बजे ही निकल गए थे रोशनी में ही, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। और चौपाटी भी जाना था, वहाँ चाट खाने थे, गोलगप्पे खाने थे। तो सिटी का सबसे पहले जो मेन सिटी में जगह जगह डेकोरेटिव पंडाल लगे थे, पहले हमने गाड़ी से एक विज़िट कर लिया। और इसके बाद हम लोग उतर करके दुर्गा माँ के दर्शन करने गए, वहाँ प्रार्थना की। बहुत ही सुंदर सुंदर से पंडाल लगे हैं, कहीं बंगाली स्टाइल का पंडाल। और 2 साल कोरोना के टाइम में हमने ये सारी चीज़ें इतनी मिस की है ना कि इस बार अलग ही एक्साइटमेंट थी। और बचपन की बहुत सारी मेमोरीज हमने अपनी ताज़ा की। तो ये दुर्गा माँ की मूर्ति देखी, और इसमें जो लगा है झूमर, ये इतना खूबसूरत लगा मुझे, तो मैंने इसकी अलग से एक रिकॉर्डिंग कर ली।
और मैं लेकर के गई हूँ जो हमारे यहाँ हेल्प करती हैं ना, उनकी पूरी फैमिली को। हम लोग गए एक गाड़ी में, हम सब पूरा भर के गए थे। रास्ते भर मस्ती की, खूब बातें की, कुछ इधर उधर की बातें, कुछ गेम्स खेले। और ये पंडाल आप देखिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है कि वुडन वर्क किया हुआ, जबकि ये कपड़े से बना हुआ है। ये पंडाल बहुत सुंदर लगा था, तो मैंने इसकी अलग से रिकॉर्डिंग कर ली। इसके बाद ये देखिए, ये तो अलग ही एकदम लग रहा था। मतलब आज के टाइम में अगले 3 दिन तक जो दुर्गा पंडाल में जो भीड़ होगी और जो खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। फिर रास्ते में एक बहुत बड़ा सा यहाँ का फेमस गुरुद्वारा पड़ा। मेरी बड़ी तमन्ना थी गुरुद्वारा जाकर एक बार दर्शन करने की, तो मैं गुरुद्वारा भी गई सबके साथ, और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी सीखने को भी मिली। सर पे बांध करके वहाँ जाना होता है, दर्शन करना होता है, और बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम फिर निकल गए दुर्गा पंडाल देखने, और अब फिर अंधेरा होने लगा था, तो लाइटिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही थी कि पंडाल की खूबसूरती असली जो होती है ना, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगे और लाइटिंग उसकी दिखती है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हर पंडाल में मूर्तियों का जो सजावट थी ना, बिल्कुल अलग थी। और फिर हम गए चौपाटी, जहाँ पर यहाँ का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लगा है, और मेरा देशभक्त बेटा उस तुरंत तिरंगे झंडे को देख के वो जय हिंद करने लगता है। और ये मेरे बचपन की याद है। इसे हम बुढ़िया का बाल कहते थे, जो हमारे मेरे बेटे को बहुत पसंद है। अब तो हमने सबके लिए ये खरीदा, और अब तो इसके दाम भी इतने बढ़ गए हैं। पहले तो हमें याद है 25 पैसे या 50 पैसे में हम बुढ़िया के बाल खरीदते थे। तो बेसिकली ये चौपाटी जो है ना, ये अरपा नदी के किनारे है, और बहुत अच्छा से यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, नगर पालिका के द्वारा डेवलप किया गया। तो और आज हमने ड्रेस कोड रखा था दुर्गा जी का रंग लाल और पीला। मैंने बोला था कि आज हम सिर्फ लाल और पीला पहन के चलेंगे, तो हम सब ने रेड एंड येलो कलर की ड्रेसेस पहनी। और फिर यहाँ पर हमने पहले वॉक किया, बहुत अच्छा लगता है। सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, नदी के किनारे बैठिए। ज़्यादातर लोग तो यहाँ फ्री वाईफाई के कारण आते हैं। और यहाँ चौपाटी पूरे 4 कॉर्नर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी लाइन से शॉप्स हैं, सब ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, बस जो पहले अपने पास कस्टमर को बुला ले। तो हम भी जिससे कन्विंस हुए उनके काउंटर पे बैठ गए। स्टैंडर्ड चाट भंडार था, यहाँ पे बैठ गए। इन्होंने मेन्यू दिखाया, बड़े सारे ऑप्शन से, समोसा चाट, चिक्की चाट, छोले चाट, कटोरी चाट, चाउमीन, मोमोज। मतलब पहले तो मेले में सिर्फ हम लोग को चाट ही मिलता था, अब तो मेले में चाइनीज़ भी मिलने लगे हैं। मंचूरियन, चाउमीन, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, सारी चीज़ें मिल रही थी। तो सबसे पहले हमने अपना शुभ किया गोलगप्पे खा के। मेरे बेटे ने मीठे पानी और खट्टे पानी को मिला के खाया। हाँ, और गोलगप्पे खाने का असली मज़ा ना ठेले के पास खड़े होके खाने में आता है। तो थोड़ा सा मेरा मज़ा कम हो गया, क्योंकि उन्होंने गोलगप्पे बना करके दिए। फिर मेले के बाहर जो खिलौने लगे होते हैं, ये भी बचपन की यादें हैं। इनमें से उनके बच्चे और अपने बेटे के लिए मैंने कुछ खिलौने खरीदे। वीडियो गेम टाइप का एक गेम था। फिर अंधेरा हो गया, हम लोग चाट खा लिए, पेट पूजा कर लिए, चना जोर गरम खाया, और फिर यहाँ मिलती है लेमन टी, मसाला चाय, वो हमने पिया। और फिर हम लौट आए, और इतनी ज़बरदस्त थकान हुई ना, क्योंकि गाड़ी में बैठने से थकान होगी। इतना जाम लगा था लौटते समय कि गाड़ी में बैठने से ज़्यादा थकान होगी, मेले घूमने से ज़्यादा नहीं हुई। तो ओवरऑल आज का ये पूरा दुर्गा पंडाल का दर्शन, माता के दर्शन बहुत अच्छे रहे। बहुत तरह तरह के, ये देखिए, ये सिर्फ बांस से बना हुआ है। पूरा जो पंडाल है ना, वो बांस से बना है, यहाँ का फेमस है ये भी बहुत अच्छा लगा। और माँ के दर्शन करके मन इतना हल्का हुआ। सही कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन ना मन को बड़ी शांति मिलती है। तो आज पूरा ये शहर सजा हुआ है। एक तो 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस, तो इससे और भी ज़्यादा। और अभी तो मैंने देखा कि दिवाली के भी सामान यहाँ मिलने शुरू हो गए, रंगोली के आइटम्स, दिए, लाइटिंग, चुनरी, सब चीज़ें दिवाली के। बस लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिवाली के भी मार्केट सज गया है। तो ये जो लोकल मार्केट होता है ना, तो लौट के आने के बाद सबसे पहले मैंने बनाया इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, जिसमें तुलसी पत्ता, लहसुन, अदरक, दालचीनी, अजवाइन और लौंग डाल करके बॉयल कर लिया है। इसको 2-3 उबार अच्छे लगा लिया। और जो नॉर्मल पानी है ना मेरा बॉटल का, उसमें ये 1-1 कप मिला दिया है, और उसी को मैं और मेरे बेटे आज पीने वाले हैं। अगले 5 दिन तक यही पियेंगे, क्योंकि महीने के स्टार्टिंग में या महीने के अंत में एक बार आप 5 दिन 6 दिन ये पी लेते हैं ना, तो शरीर बीमारियों से दूर रहता है। तो घर आते ही सबसे पहले मैंने बनाया इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, जिसमें तुलसी पत्ता, 1 लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक का, 4-5 लौंग और अजवाइन और दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल के अच्छे से बॉयल कर लिया है। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले की ब्लॉग में भी शेयर किया है। महीने के अंत में या महीने के लास्ट में आप इसको 5 दिन पी लीजिए, पूरी फैमिली मेम्बर्स। और अगर कहीं बाहर जाते हैं ऐसे पब्लिक प्लेस में, तो भी इसे पी लीजिए, तो सर्दी, खांसी और कई तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। इसके बाद मैंने मिर्चा, लहसुन, अदरक काट करके रखा हुआ था। आज इतना थक गई थी, लेकिन इसको अगर छोड़ देती तो ये काला हो जाता, तो मैंने इसको तुरंत फटाफट छौंका लगा के इसका अचार बना लिया। 5 मिनट लगा। तो आज घूमने फिरने के बाद लौट के आने में बज गए 9, और उसके बाद आके फिर मैंने बनाया है, मिर्ची काट के रखी थी, अदरक, मिर्चा, लहसुन,
उसको फ्राई किया है मसाले डाल करके। साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बना लिया मैंने। अगले 5 दिन फिर इस वीक में जैसे महीना शुरू हुआ ना, तो मैं और मेरा बेटा उसको पी लेंगे। और साथ ही साथ दिन में जो राजमा वाला प्रोटीन सैलेड बनाया था उसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, उसको भी देखिएगा। बाकी दुर्गा जी के तरह तरह के पंडाल के मैंने आपको दर्शन कराए, और चाट पापड़ी और गोलगप्पे देख के तो आपको भी ज़रूर मन करेगा कि कल आप सुबह होते ही बस तैयार होकर के घूमने निकल जाइए और मेले ज़रूर जाइए, ताकि बचपन की मेमोरीज़ ताज़ा हो और बच्चों को एक नई मेमोरीज़ मिले। तो आपको आज की ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना हो, रोज़ ऐसे ही ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।